तो छोटू, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम आप लोगों को आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जो एकक कोष्ठिका यूनिट सेल में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात से यौगिक का सूत्र निर्धारित करेंगे। ठीक है? टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 4 की वीडियो में देखिएगा, आपको हम कुछ रूल्स बताए हैं। ठीक है? एकक कोष्ठिका से संबंधित वो रूल्स को एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, तब आपको हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स बताएंगे। आपको बताए होंगे एकक कोष्ठिका के एक कोने से 8 एकक कोष्ठिकाएं जुड़ी होती हैं क्रिस्टल जालक में। तो एक यहाँ जो कण हो गई, परमाणु हो या अणु या आयन हो, उसका योगदान प्रति एकक कोष्ठिका में कितना होता है? 1/8 बताए हैं। इसके बाद बताए होंगे आपको कि जो केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण होता है वो किसी अन्य एकक कोष्ठिका से साझाकृत नहीं होता है, तो उसका योगदान प्रति एकक कोष्ठिका कितना होता है? 1। फिर हम आपको बताए हैं कि जो सतह पर उपस्थित कण होता है वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ साझाकृत होता है? 2। तो प्रति एकक कोष्ठिका में उसका योगदान कितना होता है? 1/2। याद है? आपको बताए होंगे कि जो कोर पर उपस्थित परमाणु होता है वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं से साझाकृत होता है? 4। तो एक कोर पर उपस्थित परमाणु के योगदान हम आपको बताए होंगे 1/4। इसी के आधार पर हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है? इससे पहले एक बात सुन लीजिए, यौगिक का सूत्र आप कैसे निकालिएगा? तो यौगिक के एक अणु में जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? तो एकक कोष्ठिका में विभिन्न तत्वों के परमाणु के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर आप एक एकक कोष्ठिका में विभिन्न तत्वों का परमाणुओं का अनुपात निकाल लीजिएगा तो वही अनुपात उस यौगिक में भी उन तत्वों का होता है। ठीक है? तो लिख सकते हैं यहां पर हम लोग एक नोट, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का अनुपात ये किसके बराबर होता है? प्रति एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोष्ठिका में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात के। ठीक? ये लिख सकते हैं कि यौगिक के सूत्र बराबर प्रत्येक कोष्ठिका में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का अनुपात। इसको आप लिख सकते हैं यौगिक का सूत्र बराबर प्रति एकक कोष्ठिका में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का अनुपात।
ठीक है। अब सुनिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको बनाएंगे तो आप मौखिक बना लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। एक घनीय ठोस दो तत्वों ए और बी से मिलकर बना है। तत्व ए के परमाणु घन के कोनों पर एवं तत्व बी के परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक घनीय ठोस दो तत्वों कैपिटल ए एवं कैपिटल बी से मिलकर बना है। तत्व ए के परमाणु घन के कोनों पर एवं तत्व बी के परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? What will be formula of a compound? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप पीछे के 2 वीडियो पढ़िएगा तो बहुत ही इजी आपको लगेगा। देखिए कैसे आपको हम बता रहे हैं। हमेशा आप क्या कीजिएगा, जैसे सवाल बोलेगा घनीय ठोस इस संरचना में है तो आप एक क्यूब बना लीजिएगा, ठीक है। बताइए तत्व ए के परमाणु कहाँ हैं? घन के कोनों पर, यानी यहां पर कौन से परमाणु हैं? ए हैं। बताइए ए कहाँ है? घन के कोनों पर हैं। बी कहाँ है? बी फलक के केंद्र पर है। ये आपका बी है यहां पर। तो बताइए, बताया है ना, कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान प्रत्येक कोष्ठिका में 1/8 और सतह पर उपस्थित परमाणु का योगदान प्रत्येक कोष्ठिका में 1/2। तो बताइए, लिख सकते हैं चूंकि ए घन के, या एকক कोष्ठिका में लिख सकते हैं, घन एকক कोष्ठिका के, चूंकि ए घन के कोना पर उपस्थित हैं। तो बताइए, इसलिए ए के परमाणुओं की संख्या, ए के परमाणुओं की संख्या, तो बताइए आप लोग, एक घन में कितना कोना? 8, और प्रत्येक कोना के योगदान प्रत्येक कोष्ठिका कितना होता है? 1/8। तो लिख सकते हैं इसमें परमाणु से कितनी हो जाएगी? बताइए, लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं 8 × 1/8। तो बताइए 1 हो जाएगा। अब बताइए बी कहाँ है? तो लिख सकते हैं कि चूंकि बी घन के फलक के केंद्र पर उपस्थित है, फलक केंद्र पर उपस्थित है, इसलिए बी के परमाणुओं की संख्या, बी के परमाणुओं की संख्या, बताइए घन में कितनी सतह या फलक होती हैं? 6, और प्रत्येक फलक पर के परमाणु के योगदान 1/2, तो कितने परमाणु हो जाएंगे? 3। तो हम नोट में क्या लिखवाए हैं? बताइए इन परमाणुओं का अनुपात क्या होगा?
बोलिए ए अनुपात बी बराबर एक अनुपात ए कितना है 1, बी कितना है 3, यानी ए बाई बी 1/3। तो बताइए ए बी अनुपात कितना है 1:3 है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र, तो ए कितना है 1 है ना, 1 ही रन दीजिएगा। बी कितना है 3 है ना, तो बी 3 कर दीजिएगा। ठीक है, ए बी 3 आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसको बनाइए, हम बोल दे रहे हैं क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, नोट कीजिए। एक घनीय ठोस 2 तत्वों कैपिटल ए एम कैपिटल बी से मिलकर बना है। कैपिटल ए घन के कोनों पर एम कैपिटल बी अंतः केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, लीजिए आपको हम विकल्प भी दे रहे हैं, बताइए AB3 बी A2B C AB2 D AB। सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक घनीय ठोस 3 तत्वों कैपिटल ए कैपिटल बी एम कैपिटल सी से मिलकर बना है। कैपिटल ए घन के कोनों पर, कैपिटल बी अंतः केंद्र पर, एम कैपिटल सी फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। इनसे निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। चलिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ABC AB3 AB3C A3BC। हम क्या बोले हैं सवाल फिर से सुन लीजिए। एक घनीय ठोस 3 तत्वों कैपिटल ए कमा कैपिटल बी एम कैपिटल सी से मिलकर बना है। तत्व ए घन के कोनों पर, कमा तत्व बी अंतः केंद्र पर एवं तत्व सी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। इनसे निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा, बताइए। देखिए हिंट्स दे रहे हैं आप लोग को, हिंट्स, और आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। ये रहा आपका एक क्यूब, बना लीजिएगा। रफ बना रहे हैं क्यूब, ये जरूरी नहीं है कि सब साइड से बराबर बना लें, ये स्केल नहीं लिए हैं हम। ठीक है, ए कहाँ पर छोटू घन के कोनों पर, बी कहाँ है अंतः केंद्र पर, और सी कहाँ है फलक के केंद्र पर। तो बताओ 8 कोनों मिलाकर ए के परमाणु संख्या कितनी होगी 1। बी केंद्र पर है, ये किसी के साथ साझा होगा नहीं ना, इसकी भी संख्या कितनी होगी 1। अब बताओ सी कहाँ पर है, फलक के केंद्र पर ना, इसकी संख्या कितनी होगी, एक घन में कितने फलक 6, तो 6 फलक का, और प्रत्येक फलक पर के परमाणु का योगदान कितना होता है 1/2, तो 6 फलक को मिलाकर परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो बताना ए 1 बी 1 और सी कितना आ जाएगा 3। लो इसका सॉल्यूशन आपको हम बता ही दिए, ABC3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हट कर हैं, इसलिए इसको हम आपको बता देते हैं। एक घनीय ठोस 2 तत्वों कैपिटल ए एवं कैपिटल बी से मिलकर बना है। कैपिटल ए घन के कोनों पर,
एवं कैपिटल बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। अचानक घन के एक कोना से कैपिटल ए गायब हो जाता है। इनसे निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन लिख दे। एक घनीय ठोस दो तत्वों कैपिटल ए एवं कैपिटल बी से मिलकर बना है। कैपिटल ए घन के कोनों पर तथा कैपिटल बी फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। अचानक घन के एक कोना से कैपिटल ए गायब हो जाता है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? बता दोगे? सुन लो सॉल्यूशन। ए कहाँ है? घन के कोनों पर। ए कहाँ है? घन के कोनों पर। बी कहाँ है? फलक के केंद्र पर। एक नीचे एक ऊपर। देखिए सवाल क्या कर, एक घन के कोनों पर है, बी फलक के केंद्र पर है। लेकिन आगे पढ़िए, अचानक घन के एक कोना से एक गायब हो जाता है। तब बताइए कितने घन के कोनों पर कैपिटल ए होंगे? साथ ही ना 8 घन में कोना होता है ना, और एक कोना से गायब हो गया। तो बताओ अब कितना कोना है जहां पर ए के परमाणु होंगे? तो बोलेंगे 7। तो मान लो यहां से तुम्हारा ए गायब हो गया, तब बताओ ए के परमाणुओं की संख्या इस घन में कितनी होगी? अब निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ए के परमाणुओं की संख्या कितना घन के कोने पर परमाणु रह गए? 7, और प्रत्येक परमाणु के योगदान 1/8, तो लिख सकते हैं 7/8। बताओ बी कहाँ है? तो बी के परमाणुओं की संख्या डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं छोटू हम। बी के परमाणुओं की संख्या कितने फलक? 6, और प्रत्येक फलक के परमाणु के योगदान 1/2, 3। तो बताओ रेशियो निकाल दे ए और बी का। ए रेशियो बी का अनुपात बताओ। ए कितना है? 7/8 अनुपात 3। अनुपात में जानते हो ना, इसको क्या करेंगे? भागा देंगे तो a/b करेंगे। ये 7/8, 8 नहीं चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, तो लिख सकते हो 7/24। अनुपात अब क्या हो जाएगा? a अनुपात b बराबर 7/24 हो जाएगा। तो बताओ तो इसको हम लिख सकते हैं 7/24। तो बताओ यौगिक का सूत्र क्या होगा? अतः यौगिक का सूत्र ये कितना हो जाएगा? 7, और बी कितना हो जाएगा? 24। लो तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी में क्वेश्चन अगर हम बोलेंगे तो आप लोग बना लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस दो तत्वों कैपिटल ए एवं कैपिटल बी से मिलकर बना है। तत्व ए के परमाणु घन के कोनों पर एवं कैपिटल बी के परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। अचानक
दो फलकों के केंद्रों से कैपिटल बी के परमाणु गायब हो जाते हैं। देख लीजिएगा, इस बार हम बी के परमाणु गायब किए हैं। और बी कहां पर है? सतह पर। एक घन में कितना सतह होता है? 6, और 2 गायब है, तो सोच लीजिए कितने जगह पर हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, याद कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करके आप उत्तर कमेंट में भेज दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको आप लोग बना लेते हैं कि नहीं। थोड़ा सा ये हट कर है, ये फर्स्ट ईयर में जो पढ़े हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, उसका हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक सवाल देंगे बनाने के लिए, आप लोग बना लीजिएगा। 9.2 ग्राम सोडियम में एकक कोशिकाओं या इकाई सेल की गणना करें। गणना करें सोडियम बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में हम आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। एक बात बता रहे हैं आपको, सोचिएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या 23 U लिखते हैं आप, यूनिफाइड मास। ग्राम मत लिखिएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान गलत हो जाएगा। सोडियम इतना छोटा कण होता है, इतना छोटा कण होता है कि उसका द्रव्यमान ग्राम में हो ही नहीं सकता। 23 ग्राम तो बहुत हो जाएगा, तो 23 AMU लिखिएगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। तो ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। अगर आप मिस्टेक से ग्राम लिख दीजिएगा ना, तो जानते हैं क्या है वो? मोलर द्रव्यमान है। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान, अगर हमसे सोडियम का मोलर द्रव्यमान अगर आप लोग उसको पूछे तो बोलिएगा 23 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान किसको बोलते हैं? एक मोल के द्रव्यमान को 23 ग्राम पर मोल। इसका अर्थ बताइए क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक मोल सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम। तो सोचते होंगे सर ये तो समझ में आया। जैसे अगर आपको हम बोले आपसे कि 30 रुपया प्रति दर्जन केला का मूल्य है, केला का मूल्य अगर हम बोले आपसे 30 रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब बता सकते हैं आप? एक दर्जन केला का मूल्य 30 रुपया, तो बता सकते हैं उसमें केलों की संख्या कितनी होगी? 12। एक दर्जन में कितना मिलेगा केला आपको? 12। उसी तरह केमिस्ट्री में एक संख्या को बोध कराने के लिए एक निश्चित शब्द का प्रयोग किया था, इसको बोलते हैं मोल। जैसे एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में एक मोल में आवागाद्रो या एवोगैड्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। तो जरा बताइए, यहां हम लिखे केला का मूल्य अगर हम यहां लिखे हैं 30 रुपया, इसका मतलब क्या? 12 किलो का मूल्य लिख सकते हैं 30 रुपया। तो समझिएगा इसको, नहीं तो फिर सवाल आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम प्रति मोल, इसका मतलब एक मोल सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम। तो आपको बताए हैं एक मोल में फर्स्ट ईयर में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो या आयन हो। जो हम लेंगे उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, उसी तरह एक मोल में कितने कण होते हैं?
अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो बताइए यहां 30 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन का 30 रुपया, तो यहां भी 1 मोल का 23 ग्राम। तो 1 मोल में कितने कण, यानी सोडियम की 1 परमाणु का द्रव्यमान 23 mu होता है और सोडियम के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 सोडियम परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर कितना आप लिख सकते हैं, 23 ग्राम। अब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल दे, कोई तत्व दे या कोई आपको यौगिक दे और बोले कि इस संरचना में क्रिस्टलीकृत हैं, उसमें यूनिट सेल की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं। कैसे बताइएगा, तो एक तरीका सुनिएगा। जो यहां तत्व लेगा उसका मोलर द्रव्यमान आपको पहले लिखना होगा और मोलर द्रव्यमान से निष्कर्ष निकालना होगा आपको। ठीक है, तो आइए 9.2 ग्राम सोडियम लिए हैं हम लोग ना, 9.2 ग्राम ना सोडियम लिए हैं, तो 9.2 ग्राम सोडियम में देखते हैं कितने परमाणु होंगे। पहले परमाणु की संख्या की गणना कर लेते हैं। तो यह कंफर्म है कि 23 ग्राम जब सोडियम हम लेंगे तो परमाणु कितने होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो बताइए 9.2 ग्राम आप निकाल सकते हैं, बेटा दो इसको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिख सकते हैं 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, मोलर द्रव्यमान आप जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान ही है। हम बोल रहे आपसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, तो एक सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU होता है। और आप 23 ग्राम लिख दीजिएगा तो समझ लीजिएगा वो 1 मोल का द्रव्यमान है। उसका मतलब उसमें कितने कण होंगे, तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 होंगे। और उस उतने कणों का द्रव्यमान कितना होगा, 23 ग्राम होगा। तो बताइए 23 ग्राम में परमाणु संख्या अवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो बताइए 1 ग्राम में परमाणु संख्या कितनी होगी, 6.022 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 23। कितने ग्राम लिए हैं, देयरफॉर 9.2 ग्राम में देख लेते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, 6.022 10 to the power 23 9.2 23। बताइए 4 बार में कट जाएगा। अब बताइए ये कुछ भी नहीं, तो पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम देते हैं उसमें 6.022 इंटू 4 इंटू 10 to the power 22 एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 9.2 ग्राम सोडियम लेंगे तो जानते हैं कितना उसमें एटम्स होगा। फर्स्ट ईयर में बताए हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताइए आप लोग, यहां से सोचिएगा सोडियम BCC संरचना में है, तो बताइए BCC के एक यूनिट सेल बनाने के लिए कितने परमाणु की आवश्यकता होगी, 2। नहीं समझे, याद करो BCC के बारे में। BCC में आपको बताए थे ना कि परमाणु कहां कहां पर होते हैं, घन के सभी कोनों पर होते हैं और एक केंद्र पर होता है। तो कोनों पर के परमाणु के योगदान 1/8, तो 8 कोना मिला के इसमें परमाणु 1 हो जाएगा और केंद्र वाला 1 यानी 2। इसका मतलब समझे कि एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होंगे, 2। इसका मतलब कि 2 परमाणु जब मिलेंगे तो एक यूनिट सेल बनाएंगे। तो बता सकते हो 4 परमाणु मिलेंगे तो कितना बनाएंगे, 2। तो इतना परमाणु मिलेंगे तो कितना बनाएंगे, इसका आधा। सोचे कैसे, 2 परमाणु मिलकर एक यूनिट सेल बना रहे हैं, तो आधा हो रहा ना, 2 परमाणु 1 यूनिट सेल, 4 परमाणु 2 यूनिट सेल। ठीक है, तो इतना परमाणु मिल कितने यूनिट सेल बनाएंगे, तो इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि सोडियम BCC संरचना में
क्रिस्टलीकृत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीसीसी के एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं? 2। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 2 सोडियम परमाणु मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं। दो सोडियम परमाणु में कितने यूनिट सेल बनाते हैं? 1। तो बताइए 9.2 ग्राम में यूनिट सेल पूछा है ना, तो हम क्या किए? पहले उसमें परमाणु निकाल लिए। कितना परमाणु था? इतना। तो इतने परमाणु में जितना यूनिट सेल होगा वही तो 9.2 ग्राम सोडियम में यूनिट सेल होगा। तो हम इसमें यूनिट सेल निकालेंगे या बराबर इसमें। तो अब बताओ, लिख सकते हैं देयरफॉर 6.022 इंटू 4 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल की संख्या। दो बार कट जाएगा, यहां आप लिख देते हैं हम यूनिट सेल्स। चलो मल्टीप्लाई कर लोगे कि कर दें? वैज्ञानिक संकेत में बदल लेना। बताओ, याद है? हिंदी के अनुसार हो कि उर्दू के अनुसार हो? याद आया? बाएं से दाएं शिफ्ट कर रहे हैं एरो, एक अंक, तो पावर बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। ठीक है, उसके नीचे लिख देते हैं, इसके नीचे लिख लेना 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स। एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए और उसको सॉल्व करके कमेंट में भेज दीजिएगा। देखते हैं कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत करवा रहे हैं हमसे। लिखो, एक औरत 21.56 ग्राम चांदी का पायल पहनी हुई है, तो उसमें एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? जबकि चांदी एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। चांदी किस संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है? एफसीसी। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना। यहां बीसीसी था ना, तो 2 परमाणु मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो बताओ एफसीसी होगा तो 4 परमाणु मिलकर एक यूनिट सेल बनाएंगे। हाँ। सिल्वर का मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं। सिल्वर समझ रहे हो ना? चांदी का मोलर द्रव्यमान। चांदी का मोलर द्रव्यमान 107.8 ग्राम प्रति मोल। सॉल्व कर लीजिए। हो गया?